ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। हम आज हथियाराम श्री ब्रह्मलीन गुरुदेव बालकृष्ण यति जी के इस प्रतिमा के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज हमको इनका दर्शन प्राप्त हुआ। आप जानते होंगे कि आप सद्गुरु भगवान इस भूक्षेत्र में कन्याओं के ज्ञानवर्धन के लिए और सामाजिक उत्थान के निमित्त आपके मन में यह विचार आया कि इधर के क्षेत्र की जो कन्याएं हैं उनके अंदर भी ज्ञान की ज्योति जले और ज्ञान की ज्योति को अहरनिश जलाए रखने के लिए आप हथियाराम के इस पावन प्रांगण में कन्या महाविद्यालय की स्थापना की। यह कन्या महाविद्यालय ब्रह्मलीन सद्गुरु भगवान श्री बालकृष्ण यति जी के नाम से यह महाविद्यालय अपनी गरिमा को, अपनी शोभा को अहरनिश संपूर्ण दिग दिगंतर में फैला रहा है। यह पावन धाम ऐसे स्थल पर स्थित है जो कि एक कछार का क्षेत्र है और बेसो नदी के तट पर स्थित यह महाविद्यालय अपनी ज्ञान वर्धिता के लिए, ज्ञान की धारा प्रवाहित करने के लिए संपूर्ण क्षेत्र में विख्यात है। सबसे बड़ी इस प्रांगण की विशेषता यह है कि यहाँ जो है वह आवासीय अध्ययन की व्यवस्था है। जो दूर दूर से छात्राएं पैसा खर्च करके पढ़ने में असमर्थ हैं, वह यहाँ आकर के और इस प्रांगण में रह करके निःशुल्क भोजन, वस्त्र और अध्ययन सामग्री प्राप्त करके और यहाँ अध्ययन करती हैं। यह इस हथियाराम के कन्या महाविद्यालय की बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ के वर्तमान प्राचार्य सद्गुरु भगवान श्री डॉक्टर रत्नाकर त्रिपाठी जी, जो कि जिनके संरक्षण में यह विद्यालय आज पुष्पित और पल्लवित है। आपकी जो त्यागमयी भावना है, वह त्यागमयी भावना इस विद्यालय की शोभा बढ़ाती है। वह एक एक बच्चे के हृदय में ज्ञान का संचार करते हैं और बताते हैं कि ज्ञान दीपो भव, आप अपने अंदर ज्ञान की ज्योति जलाइए, क्योंकि हृदय में जब ज्ञान की ज्योति जलती रहेगी तो उससे आपका हृदय भी प्रकाशित होगा और आपके ज्ञान के प्रकाश से दूसरे जगह के अंधकार भी दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से वह कन्याओं को ज्ञान, अनुशासन और सद्विचार से ओतप्रोत करते हैं। हमारे यहाँ की जो इस महाविद्यालय की जो कन्याएं यहाँ से पढ़ के निकलती हैं, वास्तव में उनके अंदर एक मातृत्व का, वात्सल्य का, प्रेम का, अनुराग का, त्याग का भाव अहरनिश संचरित होता रहता है। सेवा यहाँ की मूल मंत्र है। यहाँ की छात्राओं में सेवा का भाव आपको देखने को मिलेगा और वह सेवा का भाव आपको इस प्रांगण में जो वनस्पति दिखाई दे रही हैं, इन वनस्पतियों की भी सेवा शुश्रूषा का दायित्व यहाँ की कन्याओं के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर
निश्चित है। वो कन्याएं इनको अपने प्रिय की भांति इनका सिंचन करती हैं। जिस प्रकार से कि तपोवन में कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला वनस्पतियों का, छोटे छोटे शावकों का जिस प्रकार से सेवा करती थी, उसी प्रकार यहाँ की जो विद्यार्थी हैं, छात्राएं हैं, वह भी इन वनस्पतियों को, इन पादपों को, इन पुष्पों को, इन लताओं को, इन वनस्पतियों को अहरनिश सिंचित करती हैं, इनकी शुश्रूषा करती हैं, इनकी सेवा करती हैं, जिसके फलस्वरूप आज यह बगिया इतने हरे भरे रूप में आपको दृष्टिगोचर हो रही है। मैं यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर श्री रत्नाकर त्रिपाठी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति निष्ठा रखता हूँ कि आप इस एकांत, शांत, अत्यंत दूर क्षेत्र में रह करके अहरनिश इस धराधाम की सेवा करते हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित इस महाविद्यालय के लिए उनका तन, मन और जीवन सब कुछ वह इसी की सेवा, शुश्रूषा और अपने सदगुरु भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अपना जीवन इसी के लिए न्यौछावर कर देने का भाव रखे हैं। त्रिपाठी जी हमसे बताते हैं कि त्रिपाठी जी, मेरे अंदर यहाँ आने और रहने की कोई चाहत नहीं थी, लेकिन मेरे सदगुरु भगवान जो उनके गुरुदेव थे, जब वह अपने वृद्धत्व को प्राप्त हो रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि देखो, अब मैं आपको एक जिम्मेदारी दे रहा हूं, इस जिम्मेदारी का आपको पालन करना होगा। त्रिपाठी जी ने कहा कि सदगुरु भगवान, मैं किस लायक हूं, मैं क्या कर सकता हूं? कहे नहीं, आपके अंदर वो क्षमता है, वो पौरुष है, वह पुरुषार्थ है, जिसके बल पर आप इस संस्था का जब तक रहोगे अहरनिश संरक्षण करते रहोगे। यह आदेश उनके सदगुरु भगवान का था और उसी आदेश को सिरोधार्य करते हुए त्रिपाठी जी आज भी इस महाविद्यालय के सेवा में अनवरत लगे रहते हैं। हम उनको भी कोटि कोटि बार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। बोलिए संत भगवान की जय।